लखीसराय मामले में असेंबली में वज़ीर आला और स्पीकर के दरमियान नोकझोंक के बाद लखीसराय के डीएसपी को हटा दिया गया। लखीसराय के डीएसपी रंजन कुमार को मोतिहारी के आर्यराज में एसडीपीओ बनाया गया, जबकि दानापुर के डीएसपी एसडीपीओ इमरान मसूद को लखीसराय में डीएसपी बनाया गया। इस साल सरस्वती पूजा के दौरान बिहार असेंबली के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के साथ प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी के मामले में एसडीपीओ रंजन कुमार सुर्खियों में आए थे। बाद में असेंबली के स्पीकर को डीएसपी रंजन कुमार के खिलाफ कार्रवाई के अपने फैसले पर डटे रहे। इस मामले पर असेंबली में काफी हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके बीच लखीसराय में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के मामले को लेकर विवाद हो गया था और यह विवाद काफी बढ़ गया था। लगातार 3 दिनों तक विधानसभा की कार्यवाही बाधित रही और विपक्ष इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री से सदन में प्रतिक्रिया चाह रहा था, लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले का आज पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है। आज गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार जो लखीसराय के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं रंजन कुमार, उनके पद से चलता करते हुए उन्हें मोतिहारी में आर्यराज में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। अब उनकी जगह दानापुर में जो एसडीपीओ थे इमरान मसूद, उनकी पोस्टिंग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लखीसराय के पद पर कर दी गई है। इसके अलावा जो आर्यराज में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे, उनका तबादला दानापुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब यह मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गृह विभाग ने जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की मांग थी कि सरस्वती पूजा के दौरान इन पदाधिकारियों ने प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए, तो इनका तबादला कर दिया गया है और आज आनन फानन में अधिसूचना जारी की गई है और इस अधिसूचना में अब रंजन कुमार को एसडीपीओ आर्यराज बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जो मामला था, जो विवाद था, वो अब लगभग खत्म सा हो गया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। झारखंड में मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की तजवीज़ को राजभवन की जानिब से लौटाए जाने को लेकर बीजेपी ने जहां बरसर इख्तियार जमात पर तंज कसा है, वहीं बरसर इख्तियार जमात का कहना है कि हुजूमी तशद्दुद को लेकर जिस तरह की तरामीम की बात रियासती गवर्नर के जरिए की गई है, उस पर सरकार संजीदा है। ख्याल है कि झारखंड हुकूमत के जरिए मॉब लिंचिंग की वारदात पर लगाम लगाने के मकसद से मॉब लिंचिंग की तजवीज़ लाई गई, लेकिन कई नुकात पर बीजेपी ने अपने मुखालफत दर्ज कराई थी। बावजूद इसके तजवीज़ पास हो गई, लेकिन राजभवन के जरिए इस तजवीज़ को सरकार को लौटा दिया गया। राजभवन की जानिब से कई नुकात पर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए कानून के हक में नहीं है। महामहिम राज्यपाल गया, महामहिम राज्यपाल ने कानूनविदों से राय ली। अब उसके अंदर जो सामने आया है, मैंने समाचार पत्रों में देखा है कि इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में अंतर है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। जो चीज सामने आ रही है, सरकार को सारी चीजों को सुधार कर एक कानून लाई, अच्छी बात है। हम लोग मॉब लिंचिंग का विरोध करते हैं, चाहे किसी भी धर्म जात समुदाय का। मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। महामहिम ने जिन पहलुओं पर ध्यान आकृष्ट करवाया है, स्वाभाविक तौर पे सरकार के आला अधिकारी उस पहलू को गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे कि आखिर महामहिम ने किस पॉइंट पर आपत्ति दर्ज की है। तो जिन मुद्दों पे, जिन बिंदुओं पे महामहिम का आपत्ति दर्ज है, उन बिंदुओं को हम गंभीरतापूर्वक लेते हुए, सकारात्मक पहल करते हुए, और हमें लगता है कि बहुत जल्द उन बिंदुओं से पटाक्षेप करके हम फिर मॉब लिंचिंग फाइल जो है महामहिम के सुपुर्द सरकार कर देगी। पटना में हज भवन की तरह एक और इमारत बनकर तैयार हो गई है। नाम है अंजुमन इस्लामिया हॉल। तारीखी एतबार से काफ़ी अहम माने जाने वाले अंजुमन इस्लामिया हॉल की तामीर पर बिहार हुकूमत ने करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किया है। वक्फ बोर्ड की इस इमारत का बाकायदा इफ्तिताह इस महीने के आखिर में होना है। पेश खास रिपोर्ट। पटना का ये अंजुमन इस्लामिया हॉल है। मुल्की जंग आज़ादी में अंजुमन इस्लामिया हॉल का काफ़ी अहम किरदार रहा है। माजी में मुल्क के बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने अंजुमन इस्लामिया हॉल से ही बिहार के लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शिरकत करने की अपील की थी।
अंजुमन इस्लामिया हॉल के नए सिरे से तामीर कराई गई है। रमजान के महीने में यहाँ 6 दिन की तरावीह काफी मशहूर है। दूर दूर से लोग अंजुमन में तरावीह पढ़ने आते हैं। वक्फ बोर्ड की ये इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक इस साल अंजुमन में तरावीह का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला इस महीने के आखिर में इस इमारत का इफ्तिताह करेंगे। पहले ये मैं बतला दूं कि ये अंजुमन इस्लामिया जो अजीमाबाद शहर अशोक राजपथ पे एक आलीशान बिल्डिंग हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के ख्वाबों की ताबीर है। 21 अक्टूबर 2008 को उन्होंने, जब मैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए गया चेयरमैन बनने के बाद, तो उन्होंने पहला प्रस्ताव यही रखा था कि अंजुमन इस्लामिया को एक आलीशान भवन बनाएं और इसी मॉडल पे पूरे बिहार में ये वक्फ भवन बनाएं जो आज हर ज़िले में एक वक्फ भवन बन रहा है। उसके साथ साथ आवासीय विद्यालय भी नीतीश कुमार जी बना रहे हैं। इसकी तामीर का आखिरी मरहला है, अब इसकी सफाई वगैरह चल रही है और इसी महीने में इसका उद्घाटन भी होना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी से, जो हमारे मुख्यमंत्री बिहार हैं, इनका बहुत बड़ा एहसान है कि आज इतना बड़ा तोहफा अक़लियती समाज को इन्होंने दिया है। अंजुमन इस्लामिया हॉल की तामीर का वक्फ बोर्ड ने मुआयना किया। वक्फ बोर्ड की टीम के मुताबिक इस इमारत में कई तरह का काम किया जाएगा। माजी में जिस तरह से अंजुमन इस्लामिया हॉल का इस्तेमाल होता था, उसी तरह नए अंजुमन इस्लामिया हॉल में तमाम ज़रूरी बातों का ख्याल रखा गया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि मुख्तलिफ ज़िलों में बनने वाला वक्फ भवन भी इसी के नक्शे पर बनाया जाएगा। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मिल्लत की समाजी, इल्मी, अदबी ज़रूरतों को पेश नज़र रखकर इस इमारत की तामीर का नक्शा बनाया है और उसी बुनियाद पर यह नक्शा बना है। कोशिश की जाएगी, भरपूर कोशिश की जाएगी कि मिल्लत की वो सारी ज़रूरतें जो अंजुमन इस्लामिया हॉल कायम करने वालों के पेश नज़र थी, वो सब पूरी की जाए। पटना के अशोक राजपथ पर पटना मार्केट के ठीक सामने बना अंजुमन इस्लामिया हॉल मुस्तकबिल में मुसलमानों के कई तरह की ज़रूरतों को पूरा करेगा। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह इलाका तालीम का हब माना जाता है। इसको देखते हुए वक्फ बोर्ड मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के लिए इस इमारत में मुफ्त कोचिंग का इंतजाम भी करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। बिहार के अक़लियती इदारों को हुकूमत जानबूझकर ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। ये इल्ज़ाम लगाया है एमआईएम के रुकन असम्बली व रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने। अख्तरुल ईमान के मुताबिक हुकूमत अक़लियती आबादी के एक फ़र्द पर साल में महज 10 रुपया खर्च करती है। एमआईएम का कहना है कि हुकूमत अक़लियत नवाजी का दावा ज़रूर करती है, लेकिन काम का तज्ज़िया करें तो अक़लियती इलाकों में लोगों के बुनियादी मसाइल तक को आज तक हल नहीं किया गया है। एमआईएम के रियासती सदर का कहना है कि इस ताल्लुक से वो तमाम सियासी पार्टियां जिम्मेदार हैं जो वोट की सियासत करके मुसलमानों का इस्तेहसाल करने की कोशिश करती रही हैं। एमआईएम ने हुकूमत को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि क्या सिर्फ बयानबाजी और यकीन दहानी से अक़लियतों का फलाह हो जाएगा या हुकूमत को काम भी करना होगा। कि हुकूमत को तो अपनी कुर्सी बनाए रखनी है और किसी को खौफ से, किसी को लालच के जरिए से, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर हुकूमत चलानी है इनको। तो मुस्लिम अक़लियत पर दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो यह है कि आवाम पर खौफ तारी है और जो इनके कुछ वाच डॉग्स हैं तो उनको मुनफैद का शिकार बना लिया है इन लोगों ने कि भाई तुमको क्या लेना है मिल्लत की, तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हारी खातिरदारी कर देते हैं। तो हमारा जो तबका बासर तबका है वो कहीं ना कहीं ज़ाती मुफाद में हुकूमत का करीब हो गया है और अवामी मसाइल से किसी को सरोकार नहीं। बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत उर्दू को दी गई है और उर्दू रखेल बनकर रह गई है। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी जिसमें सभी बच्चे, उर्दू गैर उर्दू ना सभी बच्चे जाकर पढ़ते थे। एक तरफ बिहार में तालीम का बुरा हाल है और उस दूसरी तरफ तालीमी इदारों का बुरा हाल है। तो इसके माने ये है कि सरकारी तालीमी इदारों को बेहतर बनाना तो सरकार की जिम्मेदारी थी। होली के मौके पर भागलपुर शहर में लोगों में जोशो खरोश का माहौल है। लोग गाना गाकर और नाचकर एक दूसरे को रंग लगा रहे होली मना रहे हैं। लोग पुरजोश माहौल में होली मना रहे हैं।
होली के मौके पर जहां हर जानिब खुशियां हैं, होली की खुशी रांची में मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा की रिहायशगाह पर भी देखी गई। मरकजी वज़रा रिवायती गानों पर जश्न करते नजर आए। उत्सव को मनाने में कोई कंजूसी नहीं करना, इसलिए होली का यह जो त्यौहार है, जिस तरीके से नाना रंगों से प्रकृति का रंग भरा पड़ा है, हमारा जीवन भी उसी तरीके से अपने अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए रंगों से भरा हो, उत्साहित हो, जीवन प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े। और आज शब बारात है। इस मौके पर लोग शब में जाकर इबादत करते हैं। मुरादाबाद के बाजारों में कई जगह लोग नमाज के लिए टोपियां और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें खरीदते नजर आए। इसके अलावा बाजार में हलवा और पराठा भी बिकता दिखा। मुरादाबाद के मुफ्ती मकबूल नईमी ने इस मुताल्लिक़ मजीद जानकारी देते हुए कहा कि शब बारात की मुबारक शब को ज़ाया न होने दे। शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ मांगें, वो दुआएं पूरी होती हैं। शब बारात के हवाले से मैं कौम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस मुबारक शब को ज़ाया न होने दें। शब बारात का माना है गुनाहों से छुटकारा पाने वाली रात, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने वाली रात। उसकी वजह ये कि रातें और दिन सब अल्लाह की हैं, लेकिन कुछ सातों में, कुछ रातों में से एक रात ये ऐसी है कि रब तबारक व तआला की खास रहमतों का नुज़ूल शब बारात में होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।